तो आज की इस वीडियो में हमने फोर्ट्रान IDE को यूज़ करके सिंपल प्रोग्राम रन करवाने हैं। ये सॉफ्टवेयर फोर्ट्रान 90 के वेरिएंट पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद मुझे मेरा एक दोस्त कहता है कि यार आपने ना पाकिस्तान शो करवाना है। मैंने कहा ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट स्टार कोमा में डबल कोटेशन लिख कर पाकिस्तान को लिख देता हूँ ताकि वो एज़ इट इज़ शो हो जाए। बाकी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वही है जैसे प्रोग्राम, और उसके बाद उसका नेम, एंड प्रोग्राम, फिर उसका नेम। फिर ये लिखने के बाद मैं रन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फिर प्रोजेक्ट का कोई नेम दे देता हूँ। इसके बाद अगेन मैं रन के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज़ इट इज़ पाकिस्तान शो हो गया है। अब अगेन मेरे दोस्त ने कहा कि यार तू अब ना पंजाब शो करवा लेकिन राइट कमांड से। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने राइट ब्रैकेट स्टार कोमा ब्रैकेट लिख कर सिंगल कोटेशन में पंजाब लिख दिया। अब सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आउटपुट लिखें, इससे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। फिर इसके बाद मैंने रन के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करवा दिया। अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कि प्रिंट वाली कमांड से पाकिस्तान और राइट वाली कमांड में पंजाब शो हो रहा है। अब अगेन मेरे दोस्त ने कहा कि यार अब 5 को और 7 को जमा कर। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो मैंने एक सम लिया, सम में 5 और 7 को जमा कर दिया। फिर बाद में इसका रिज़ल्ट भी मैंने शो करवाना था जो सम में स्टोर था, तो मैंने प्रिंट में कोमा डालकर सम को लिख दिया। फिर जब रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट वाली कमांड में पाकिस्तान के आगे सम का जो रिज़ल्ट था वो शो हो रहा है। इसके बाद क्लियर के ऑप्शन पर क्लिक करके टर्मिनल स्क्रीन को कर दिया क्लियर। फिर इसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये तो ठीक था, अब आप किसी वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करवा के इनको सम करें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने x में 5 ले लिया और y में 7 ले लिया। फिर x और y को जमा कर दिया और x और y का जो आंसर है वो सम में स्टोर है, तो इसीलिए प्रिंट में सम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें इसकी आउटपुट शो होगी। तो जब मैं रन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं आउटपुट वैसी की वैसी ही है। खैर अब मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि राइट में जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, सॉरी पंजाब लिखा हुआ है, वो हमें आउटपुट पर शो ना हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैंने क्या किया कि एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है वहाँ लिख दिया। तो इसे कमेंट लाइन भी कहते हैं, जिसका प्रोग्राम की आउटपुट पर या प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद जब मैं प्रोग्राम रन करवाता हूं तो आप देख सकते हैं कि पंजाब वाली आउटपुट ही गायब होगी और जो मैंने कमेंट दिया था क्या हाल है वो भी शो नहीं हो रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर मेरे दोस्त ने कहा कि यार इस बार आप डेटा टाइप लें और उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करें। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया और वहाँ पर x और y को कर दिया डिक्लेयर, जबकि सम को मैंने नहीं किया। चेक करने के लिए क्या आता है इस बार। तो और उसके बाद जो है अपना आउटपुट प्रिंट वाली, तो वहाँ पर मैंने चेंजिंग की, वहाँ पर भी रिज़ल्ट मतलब इन्वर्टेड कोमा में मैंने रिज़ल्ट लिख दिया जो हमें एज़ इट इज़ शो होगा, और उसके बाद कोमा सम। अब मैंने प्रोग्राम को रन करवाया तो रिज़ल्ट आपके सामने है और नेक्स्ट स्क्रीन को मैंने कर दिया क्लियर। फिर मेरे दोस्त ने कहा यार ये तो ओल्ड मेथड था, अब आप इसको मॉडर्न मेथड में लिख। तो मैं क्या करता हूँ, डबल कोलन लिख देता हूँ डेटा टाइप और वेरिएबल के दरमियान, और प्रोग्राम रन करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर अगेन मेरे दोस्त ने कहा कि जहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ना, वहाँ पर ही इनको इनिशियलाइज कर दो, यानी कि इनको स्टार्टिंग स्टेप में ही वैल्यूज़ दे दो। लेकिन जब मैंने वैल्यूज उनको दी और रन करवाया तो रिजल्ट आपके सामने है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई और स्क्रीन क्लियर कर दी। फिर दोस्त ने कहा कि इसको ओल्ड मेथड में लिखो, यानी कि डबल कोलन रिमूव कर दो। जब मैंने रिमूव किए तो इसमें एक एरर आ गया, यानी कि जो इनिशियलाइजिंग वाला स्टेप है वो डबल कोलन में ही होगा। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि इनको मल्टीप्लाई भी करवाओ। तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और इनके आंसर को मल्टी में कर दिया स्टोर। फिर प्रिंट में सिंगल कोटेशन में मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कोमा डाल के मल्टी लिख दिया क्योंकि आंसर इसका मल्टी में स्टोर था। फिर जब रन करवाया तो इसमें कोई एरर नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि इनको डिवाइड भी करा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर मैंने div एक वेरिएबल लिया और इसमें x और y को कर दिया उसका आंसर स्टोर। फिर प्रिंट में इसको शो भी करवा दिया। फिर रन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो इसका आंसर आ रहा था 0। वो इसलिए क्योंकि इसका जवाब पॉइंट्स में था और इंटीजर में पॉइंट्स अलाउ नहीं होते, तो मैं डेटा टाइप्स में इंटीजर की जगह रियल लिख के रन करवाता हूँ इसको। जब मैंने इसको रन करवाया तो डिवीजन का आंसर पॉइंट्स में आ रहा है।
फिर उसके बाद मैं इनपुट डिस्प्ले या कोड डिस्प्ले पर जाता हूँ, जाकर दूसरे वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाता हूँ जो मैंने पहले नहीं करवाया था, यानी कि सम, मल्टी और div वाले। जब इनको मैं डिक्लेयर करवा के रन करवाता हूँ तो प्रोग्राम में कोई एरर या चेंजिंग नहीं आती। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनको लिखें या ना लिखें प्रोग्राम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा फ़िलहाल। अच्छा, फिर मैंने सम, मल्टी और div कर दिया रिमूव और इस पर अप्लाई किया भरमास्त्र, यानी कि सबसे ख़तरनाक फंक्शन, बोले तो इम्प्लिसिट नॉन। जब मैंने ये लिखा और प्रोग्राम को रन करवाया तो रिज़ल्ट आपके सामने है, क्योंकि ये कहता है कि जो मैंने आपको चॉइसेस दी थी वो सब कर दी ख़त्म और आपने सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। फिर सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जब मैंने इसको रन करवाया तो इसका रिज़ल्ट सही आ रहा था। फिर इसके बाद स्क्रीन को मैंने कर दिया क्लियर। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि जिस वेरिएबल का आंसर पॉइंट्स में आ रहा है इसको रियल डेटा टाइप में डिक्लेयर कर, और जिसका पॉइंट इंटीजर में आ रहा है उसको इंटीजर डेटा टाइप में लिख। लेकिन जब मैंने ऐसा किया और प्रोग्राम को किया रन तो जवाब आपके सामने है। अब डिवीजन का आंसर 0 इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने वेरिएबल लिए थे x और y के उनको भी रियल में लिखना था। जब मैंने प्रोग्राम को रन करवाया तो आंसर ठीक आ रहा था। तो ये थे बेसिक स्टेप्स। अब हम आते हैं अपने असली प्रोग्राम की तरफ। हमारा प्रोग्राम ये है कि हमने 3 नंबर लेने हैं। नंबर कौन से लेने हैं हमें नहीं पता, तो हम इनपुट में लेंगे यानी कि रीड स्टार कोमा से, और इनका हमने सम शो करवाना है, मल्टी और डिवीजन भी। तो सबसे पहले हम फोरट्रान को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अपना प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे प्रोग्राम का नेम, फिर बाद में डेटा टाइप्स हमने लेने हैं क्योंकि इसमें डिवीजन भी है तो डिवीजन पॉइंट्स में आता है, तो इसलिए डेटा टाइप आएगा रियल। फिर उसके बाद हमने ए, बी और सी 3 ले ली वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो प्रिंट में लिखेंगे इंटर 3 नंबर्स। फिर नेक्स्ट इनपुट के लिए हम लिखने हैं रीड स्टार कोमा ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो ए में स्टोर होगी, जो दूसरी होगी वो बी में स्टोर होगी और जो तीसरी वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमने ऑपरेटर लगाने हैं, यानी कि सम ऑपरेटर ए जमा बी जमा सी, यानी कि ए जमा बी जमा सी की वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह मल्टी और इस तरह फिर डिवीजन भी वेरिएबल ले लेने हैं तो इनमें ए, बी और सी की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमने रिज़ल्ट शो करवाना है, तो पहले प्रिंट स्टार कोमा में हम सम लिखेंगे, यानी कि जो सम का आंसर होगा वो पहले प्रिंट में इनके डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सेकंड प्रिंट में मल्टी का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा और थर्ड प्रिंट में div यानी कि डिवीजन का रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में एंड प्रोग्राम और प्रोग्राम का नेम यानी कि जी। इसके बाद सिंपली हमने प्रोग्राम को रन करवाना है। जैसे हम रन करवाएंगे तो पहला प्रिंट शो होगा यानी कि इंटर 3 नंबर्स। उसके बाद हमने 3 वैल्यूज़ लेनी है, पहली वैल्यूज़ ए की होगी, दूसरी बी की होगी, तीसरी सी की होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 प्रिंट हमने लिए थे उनमें पहला प्रिंट सम का था, दूसरा मल्टी का था, तीसरा डिवीजन का था, तो एज इट इज़ शो हो गया। फिर नेक्स्ट हम इनपुट डिस्प्ले पर आते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं इम्प्लिसिट नॉन। तो ये अप्लाई करने के बाद जैसे हम रन करवाते हैं तो इसमें एरर आ जाता है, क्योंकि ये फंक्शन कहता है कि जो वेरिएबल आपने लिए हैं ना सम, मल्टी और div वाले, इसको भी डिक्लेयर करवाओ। तो जैसे ही हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा के रन करवाते हैं तो प्रोग्राम सही चल रहा होता है। लेकिन जो प्रोग्राम के आंसर्स हैं यानी कि सम, मल्टी और डिवीजन वो सारे रियल्स में आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रियल्स में सारे ना आए, सिर्फ रियल वाला रियल में आए, तो इसके लिए रियल को अलग कर देते हैं और इंटीजर डेटा टाइप को अलग कर देते हैं। ऐसा करने से सम और जो हमारे पास मल्टी है वो इंटीजर में है, यानी कि उसमें कोई पॉइंट्स नहीं आएगा, और जो डिवीजन है हमारे पास वो पॉइंट्स में ही आएगा सिंपली। तो आज की इस वीडियो में हमने फोरट्रान के ओल्ड मेथड से लेके न्यू मेथड तक सारे अप्लाई किए और इम्प्लिसिट नॉन फंक्शन को भी यूज़ किया, क्योंकि हो सकता है बल्कि वो आगे ज़रूर इस्तेमाल होगा।